इस तरह से देखिए भुगतान क्रांति एक बार फिर से शुरू हो गई है और मैं जंतर मंतर पे हूँ। आज सबसे खास बात यह है कि आज मजदूर दिवस है और ये वो मजदूर हैं जिन्होंने जर्रा जर्रा पैसा जमा करके सरकार के खाते तो भरे, लेकिन जब देने की बारी आती है, जब एक मोटा इंटरेस्ट देने की बात आती है, उनका ही पैसा उनको नहीं दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक विषय है। इस विषय को लेकर आज मजदूर दिवस पर जंतर मंतर पर ये इतनी बड़ी भीड़ जो देश के हर कोने से आई है, हम उससे जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके और क्या कहना चाहते हैं हमारे कैमरे पे? सारा इंडिया के CRCS के फार्म हमने 2 साल हो गए भरे, 2 बार भरे, लेकिन अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। कहाँ से आए हैं आप? मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? आपने CRC फॉर्म भरा था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 साल से हम वेटिंग कर रहे हैं, 2 बार फार्म भर दिए तो भी कोई हमको यानी बेनिफिट नहीं मिला है। और हमारे खून पसीने की कमाई है, जो हमारी जमीन बेची वो भी पैसा उसमें ही डाला है। तो जब आप अपना भुगतान मांग ले, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी उसका भी CRCS फार्म भरा है, उसको भी 2 साल हो गए, उसका भी अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और आज दिन तक हम परेशानी में वेटिंग में चल रहे हैं। तो मतलब परेशानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाएगी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो, हम ये हड़ताल न हो रही है न ये मीटिंग होती है, उससे हम आ रहे जा रहे हैं, इससे समाधान हो जाए तो हो जाए, हमारा कहने का मतलब ये है। और यानी सरकार को जैसे मीटिंग के माध्यम से हर प्रकार से सूचना दे रहे हैं, इस सूचना से हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, सहायता मिले। हमारा हक ईमान का पैसा है, खून पसीने की कमाई है। खून पसीने की कमाई है, लेकिन सरकार देने को राजी नहीं है। सरकार से कैसे लेंगे आप? देखो, सरकार को देना चाहिए, उसका गरीबों का पैसा है। ये सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोगों ने पैसा जमा किया है। ये सरकार की ईमानदारी होना चाहिए। यानी सारा इंडिया 50 साल से चल रही थी, इस हिसाब से हमको यकीन विश्वास था। और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वो भी 20 साल से चली थी, अच्छी तरीके से लेन देन कर रही थी, तो हमको यकीन था विश्वास। और इन गवर्नमेंट ने एक झटके में इनको बंद कर दिया है। आज हम परेशानी में, लॉस में आ गए हैं। आपके यकीन को हमेशा सरकार तोड़ देती है और फिर भी आप यकीन कर लेते हैं। कमी आप में है या सरकार में? देखो, वो पहले समय पे लेन देन करती थी तो हमने विश्वास किया, उस आधार से हमने पैसा जमा कराया। क्या पहले उन्होंने विश्वास जीता? 50 साल तक सारा इंडिया चलती थी, 20 साल तक आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी चली थी, इसलिए हमने उस लालच में पैसा जमा कराया है। मतलब एक बार सरकार आपकी विश्वास जीतती है और अचानक तोड़ देती है। हाँ। और जमा करता फरार हो जाता है। ये हालात है। पहले कंपनी हमारा विश्वास जीतती है, फिर बाद में एक झटके में बहुत लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के घाटा आ गया, उस तरीके से फिर फरार हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले एक अपना परिचय दें। मेरा नाम गुंजन कुमार सिंह है और मैं बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो सिंह जी, क्या मुद्दे हैं? आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन आप लोगों ने चुना है ठगी पीड़ित जिस तरह से ठगा जा रहे हैं अपने सरकार में, और एक आम और मजलूम आदमियों की बात को सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वह सहारा का मामला हो, चाहे पियरलेस का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पैसे ले तो लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोभन दिए जाते हैं, कंपनी एजेंडा बनाया जाता है, लेकिन वापसी में जब पैसे देने की बारी आती है, आप ही का पैसा आपको क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, इसमें सरकार का राज छिपा हुआ है। मोदी सरकार ने 2 लाख कंपनी को अलविदा किया और आज जो है पब्लिकों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता दिखाते दिखाते जो है निरस्त कर देती है। लास्ट में कंपनी का ऑनर और सरकार मिल जाती है और रकम को समेट लेती है, पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलती है। दूसरा चीज़, ये जितने भी 2 लाख कंपनियां थी, ये सब ऑफलाइन ज़माने में सर्विस दे रही थी, लेकिन आज ये डिजिटल इंडिया के ज़माने में इस तरह की हरकतें हो रही है। सरकार आंख बंद करके सो रही है। इसमें हम लोगों का नहीं है। हमने जब इस सागा ग्रुप में ज्वाइन किया था तो CRCS के पास हम लोगों ने RTI रिपोर्ट लेके वेरिफिकेशन करके ज्वाइन किया था। आज मेरे अंदर भारत कोऑपरेटिव मेरे अंडर में काम कर रही है, जिसके अंदर जो है 20 से 25 करोड़ की लायबिलिटी है। अब मुझे ये चीज़ यकीन हो चुका है, प्रशासन प्रक्रिया से पैसा मिलने वाला नहीं है। हम लोग एक महागठबंधन
नियुक्त करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे सभी संगठन मिल के, ठगी पीड़ित जमाकर्ता संगठन से हम लोग प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अब अपने तजुर्बे से महागठबंधन की भी तैयारी है हम लोगों की। यदि हमारी मांगे मैच्योरिटी भुगतान नहीं हुई तो हम लोग जो है पार्टी नियुक्त करेंगे और जिसमें सहारा इंडिया और सागा ग्रुप के जितने भी निवेशक हैं, ये 2 कंपनी को सिर्फ पकड़ना है और जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता थे 28 राज्य हम लोग को कैप्चर कर लेंगे। जब 28 राज्य कैप्चर होगा तो हम लोगों का महागठबंधन पार्टी नियुक्त होगा, तभी सरकार की चेयर हिल सकती है और हम लोगों को मैच्योरिटी मिल सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है मैच्योरिटी भुगतान की। बिहार से याद आया मुझे, महागठबंधन की भी आपने बात की, वहाँ पर इलेक्शंस भी हैं, तो क्या इलेक्शंस में ये मुद्दे उछलेंगे? क्या बात कर रहे हैं? किसी राजनीतिक पार्टी आपकी पहल कर रही है? बिल्कुल, अभी तो ऐसे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं जो कि इस चीज़ को इग्नोर वो भी कर रहे हैं कि ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन जब उनकी कुर्सी पे खतरा आएगी तब उन्होंने ध्यान देंगे हमारे पीछे। आपने कहा कि 12 कोऑपरेटिव कंपनियां हैं जो करोड़ों का टर्नओवर है, उनकी भुगतान की क्या स्थिति है? उनकी भुगतान की जो है 2024 नवंबर 2024 में इस सोसाइटी द्वारा जो भी पोर्टल था ये बिन इन्फॉर्मेशन का बंद कर दिया गया है और मेल जितनी भी थी सोसाइटी का हेड ऑफिस के तरफ से दिया गया था वो सारी मेल जो है क्लोज कर दिया गया है। और इसके जो एमडी हैं समीर अग्रवाल, एमपी मुरैना का रहने वाला, मैं ये अपील करना चाहता हूँ सरकार, मोदी सरकार से और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह से कि उसे 24 घंटा के अंदर में विदेश मंत्रालय का सपोर्ट लेके उसे गिरफ्तार किया जाए, तभी हम लोगों का भुगतान का कोई साधन बन सकता है। तो लगभग कितना पैसा लेके बैठे हैं ये मुरैना वाले जो हैं? देखिए, सागा ग्रुप में 7 कोऑपरेटिव काम कर रही थी और 16 राज्यों में इसका सर्विस था। कम से कम 80,000 लाख करोड़ की निवेश है इसके संस्था में और जितने भी इसका निवेश है वो सारा दुबई में ये निवेश कर रखे हैं। इंडिया में इसका 10% निवेश है, 90% इसका अदर कंट्री में है। जो कि हम लोगों की मांगे ये है कि सबसे पहला एमडी समीर अग्रवाल, शबाब हुसैन जो लखनऊ से हैं, प्लस संजय मुदगिल जो मोटिवेशनल ट्रेनर है, प्लस आपका डॉक्टर आर.के. सेठी जो इस सोसाइटी का फंड मैनेजमेंट कर रहे थे, प्लस कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि ये लोगों का मेन राज्य है। इन लोगों को 10-15 एमडी हैं जो कि इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे वसूली करके और गरीब निवेशकों का, मजदूरों का जो पैसा जमा हुआ है डिजिटल मार्केट में उनके भुगतान कराया जाए। हमें तो लाज है कि मोदी सरकार ही हमारी कोऑपरेटिव का प्रचार प्रसार करते थे एक दिन कि देशवासियों सहकारिता से अपना कर अपना देश का भविष्य उज्जवल बनाओ, लेकिन आज वो मोदी कहाँ है? आज वो अमित शाह कहाँ है जो कि कोऑपरेटिव को बैंक के बराबरी में दर्जा दे चुका है? ये चीज हम डिजिटल वेरिफिकेशन करने के लिए तात्पर्य है। तो ये मतलब क्या लगता है कि सरकार की संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है? बिल्कुल, सरकार की साजिश है, सरकार मिली भगत है। जो कि हम लोगों का आज भी मैंने 90 दिन पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शिकायत दर्ज किया हूँ। मोदी सरकार को स्पेशल एप्लीकेशन शिकायत लेटर दिया हूँ, अमित शाह को स्पेशल जो है शिकायत लेटर दिया हूँ। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं मिला है। हम क्या सोचेंगे कि सरकार भी मिली भगत है? यदि हमारी ये आवाज़ मोदी सरकार तक और अमित शाह तक जा रहा है तो मैं चुनौती देता हूँ कि अगला चेयर नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेगा, चेयर कुर्सी हिला के रख दूंगा, नहीं तो मुझे 48 दिन के अंदर हमारी निवेशकों का पैसा भुगतान किया जाए। आज किसी घर में 10 करोड़ रुपया हो जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, 24 घंटा के अंदर अंदर जो है ईडी और सीबीआई छापा मार के उसको अरेस्ट कर लेता है। क्या समीर अग्रवाल जी से चोर को अब दुबई और लंदन में वो बैठा हुआ है, पूरा बैकग्राउंड दे रहे हैं, पूरा वीजा रिपोर्ट दे रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसका सरकार को हम, तो सरकार क्या कर रही है? ये मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ।
आपके साथ बिहार से कितने लोग आए हैं? मेरे साथ बिहार से 50 मेंबर आए हैं, जी। लेकिन 50,000 भी आने की संख्या में तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी अगर मान आगे लीजिए की रणनीति यदि हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ, सागा ग्रुप के जितनी भी सोसाइटी का यदि निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ, तो हम लोग महागठबंधन, जो आज दिन तक वैसा महागठबंधन नहीं बना होगा, वो 28 राज्य को मिला के हम लोग एक महागठबंधन पार्टी का नियुक्त करेंगे और वोट उसी को देंगे जो मेरा मैच्योरिटी का भुगतान कराएगा। तो ये मतलब माना जाए कि जिस तरह से अभी एक नई पार्टी वहाँ जन स्वराज उभरी है और तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके लिए एक मतलब गहरा संदेश होगा। बिल्कुल गहरा संदेश होगा। और देखिए, हम लोगों का जो अधिनियम एक्ट 2019 का जो धारा बनाया गया था, उस धारा को लागू किया जाए ताकि हम लोगों का भुगतान जो है सरकार दिला सकती है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है मोदी सरकार और अमित शाह के लिए। यदि बल खोल दे तो 48 घंटा में हम लोगों का भुगतान होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल से अधिकार दे या जहां से भी दे, होना स्टार्ट हो सकता है। इसमें प्रॉपर रूप से सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय और मोदी भी मिला हुआ है। गरीबों का पैसा बटोरने के लिए लाइसेंस देती है। और जो है हमने जब सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन लगाया, 90 दिन पहले कोई जवाब नहीं मिला, प्लस वहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन आया कि 2 साल से सरकारी रेगुलेटर कोऑपरेटिव का हेड ब्रांच का ऑडिट नहीं किया है, 2 साल से वार्षिक रिटर्न नहीं भरा है। जिस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन हुआ था लक्ष्मी नगर दिल्ली में, वो आज मयूर बिहार में ऑफिस खोल के बैठी थी। हेड ऑफिस जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो क्या कर रही थी, इसका जवाब दे। मतलब चूहे बिल्ली की खेल चल रही है पूरी। बिल्कुल। हाँ, चले, बहुत बढ़िया, आपने बेबाक बात की, धन्यवाद इसके लिए हमारे चैनल पे। आपका ही काम बना रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सर जालौन यूपी से आए हैं। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह मेरा नाम है। तो बलवान सिंह जी, जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे जो अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? हम समझते हैं कि अगर हमने 50% भी अपने बल का प्रयोग कर दिया तो हम इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे जी। और ये जो चापलू सरकार बैठी है, जो गरीब जनता को ठगने का काम कर रही है, तो जिस दिन हम लोगों ने 50% भी बल प्रयोग कर दिया तो ये सत्ता को जो है हम फूंक में ही उड़ा देंगे। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम अगर फूंक देंगे, एक फूंक मार देंगे तो ये सत्ता उखड़ जाएगी और फिर हम जनता का राज यहाँ स्थापित करेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार है जो हम लोगों की बनाई हुई सरकार है, और ये जो भी नियम कायदे कानून पास करती है वो अपने लिए तो कोई कानून पास करती है और उसको इम्प्लीमेंट तुरंत ही कर लेती है। और हम लोगों को ठगी पीड़ितों के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, उसको इन्होंने आज तक लागू नहीं कर पाया। इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी मंशा साफ नहीं है। तो मतलब डबल इंजन की सरकार है, वहाँ योगी जी हैं, यहाँ मोदी जी हैं, फिर भी क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? ये केवल अपने मन की बात सुनाते हैं, ये जनता के दर्द की बात नहीं सुनते। मोदी तेरे राज में दिया कटोरा हाथ में, मोदी तेरे राज में दिया कटोरा हाथ में, ये जो है लुभावने वादे करती है और जो है डिजिटल इंडिया और तमाम तरीके के जो है भाषण देती है, लेकिन इनका कहीं पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं है। क्योंकि ये पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। 85% जो जनता है वो परेशान है और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों की सरकार है, जो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। तो हमारा सरकार से एक मैसेज है कि हम गरीब जनता को ज़्यादा और परीक्षा मत लो, हम लोगों का शोषण बंद करो, हम लोगों को सताना बंद करो, हम लोगों की पब्लिक की जो जनता की गाढ़ी कमाई है, क्योंकि इसमें निवेश कौन करता है? जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब परिवार के लोग हैं जो प्रतिदिन का अपना दिहाड़ी कमाते हैं, वही इसमें निवेश करते हैं। तो हम लोगों की गाढ़ी कमाई कहीं ना कहीं बच्चियों की शादी में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे के सहारे के लिए हम लोग निवेश करते हैं। और ये सरकार इन ठगों से मिली होती है और ये ठग देश से बाहर कैसे निकल जाते हैं? इतना बड़ी रकम जब इकट्ठा हो जाती है तो ये सरकार गूंगी बहरी क्यों हो जाती है? हम लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं सुनती है? तो सरकार को हमारा ये मैसेज है
मोदी जी को, अमित शाह जी को। अमित शाह जी तो बोलते हैं वीडियो में भी और टीवी पे भी कि सहकारिता मंत्रालय, हम सहकारिता को बढ़ावा देंगे। क्या यही सहकारिता को आपने, क्या यही बढ़ावा है? क्या यही बढ़ावा है? 2020 ये लालच और प्रलोभन का खेल कब तक चलेगा? ये लालच और प्रलोभन, लोभ लुभावने, ये जो है कोऑपरेटिव संगठन, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां पूरी इंडिया में लाइसेंस दे रखा है। 2020 में इन्होंने कृषि मंत्रालय से हटा के अपना सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं खुद बने हुए हैं अमित शाह जी। तो ये सहकारिता मंत्रालय जब आपने बनाया है, कोऑपरेटिव सेक्टर को जब आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर ये हम लोगों से, जनता से छलावा क्यों? तो हम लोगों की धन वापसी क्यों नहीं? तो ये गोल गोल कैसा खेल चल रहा है? जब एक पोर्टल का भी निर्माण किया गया था, डॉक्टर सीतारमण जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, फिर भी आप लोगों का भुगतान क्यों नहीं मिला? जनता सब समझ रही है। हाँ। जनता इतनी जो है अब जागरूक हो चुकी है, तो इनको, हम लोगों को अब सत्ता से उखाड़ने में कोई गुरेज भी नहीं रहेगा। अगर इन्होंने समय के रहते अगर अपने आप को नहीं संभाला और हम लोगों की अगर आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम किया, तो हम लोग जिस दिन आक्रामक हो गए उस दिन हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। टोटल में 42 दिन का समय दिया था, अभी तक अब जो है मतलब वो समय नजदीक आ रहा है क्या? बिल्कुल, वो समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है। अब जो है पूरी जो प्रशासन की जो मनसा है और जो शासन की मनसा है, वो हम सब लोगों को समझ में आ गई है कि ये मिलजुल के ये ठगने का काम करते हैं, लाइसेंस देते हैं। जब मोटा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो अपने सहयोगियों को ये बंदर बांट करके देश से बाहर निकाल देते हैं। मतलब 9 2 11 हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या चलते चलते आज जंतर मंतर से क्या संदेश देंगे आप? जंतर मंतर से मेरा क्या चेतावनी है? एक वार्निंग है सरकार को, मोदी जी, अमित शाह जी, होश में आओ, पब्लिक का दर्द समझो, क्योंकि जनता बहुत परेशान है और ग्राहक और जो निवेशक है वो आपस में लड़ रहा है। जो बोलने वाला है यहाँ पे, जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं निवेशक पहले हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं वो सलाहकार हैं। तो जनता का दर्द समझो और ग्राहक और निवेशक को आपस में लड़ाना बंद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी यहाँ से छुट्टी कर देंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर दिया गया कि अनलीगल है, ये कंपनियां नहीं चलेंगी। दूसरा, सरकार ने कानून बनाया, अनियमित जमा योजना कानून पाबंदी अधिनियम 2019। इस कानून के अंतर्गत सारे पीड़ितों का भुगतान होना सुनिश्चित है। ये सरकार ने सर्वसम्मति से बना, संसद भवन में बना, ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इस कानून को। इस कानून के तहत भुगतान करना सरकार की 180 दिन में दायित्व है। 180 दिन में जो कानून बना, 180 दिन में सारे पीड़ितों का भुगतान होना सुनिश्चित होगा, जमा धन से 2 से 3 गुना। मगर सरकार इस कानून को धरातल पर भी उतार नहीं रहे, कागज के कोने में तो दौड़ा दिया है। सब डीएम, एसडीएम, एडीएम, फाइनेंस, कलेक्टर जो भी हैं, इनके वहाँ फाइल पहुँच चुका है, कानून का पहुँच चुका है। मगर जो क्रियान्वयन करना है कानून को, धरातल पर उतारना, धरातल पर लोग नहीं उतार रहे हैं कानून को। ये सरकार की कमी है कि इस कानून को धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। तो धरातल पर क्यों नहीं उतारे? क्या दिक्कत आ रही है? मतलब बार बार आप लोगों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि हम काम कर रहे हैं। धरातल पर न उतारने का कारण यह है कि ठग बहुत शातिर हैं। हाँ। ठग भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सगे संबंधित हैं, उनसे मिले हुए हैं। इससे कारण से वो सरकार इस कानून का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं कर रही है। ठग जानते हैं कि हमेशा शातिर होती है। जो मान लीजिए कि सरकार ने लाइसेंस दिया कि इस लाइसेंस के माध्यम से काम करो, बेरोजगार थे लोग, युवा थे, इसमें काम किए, बाद में फंस गए। सरकार का फंडा दिखाते हैं, मोहर दिखाते हैं कि सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्था है, उससे रजिस्ट्रेशन हुआ है। सब कुछ करने के बावजूद भी आम जनमानस को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो कानून को धरातल पर उतार दे तो एक दिन में चाहे सरकार तो भुगतान कर देगी। जब मान लीजिए एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकता है, एक दिन में जीएसटी लग सकता है, एक दिन में तमाम प्रक्रिया, तमाम कानून ये अपना लागू करके धरातल उतार देंगे। मगर पीड़ितों के लिए क्यों नहीं उतार रहे? आज मान लीजिए 6 साल हो गया ना, 6 साल बनाए हुए कानून को ये धरातल पर नहीं उतार रहा। आखिर क्यों नहीं उतार रहे? इनकी क्या मजबूरी है? क्या ठगों से डर रहे हैं? क्या ये लोग की इतने ठग शातिर हो गए हैं कि जो कानून को नहीं धरातल पर ला रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग को वोट से आज इनकी कुर्सी है, कोई एग्जाम देकर नहीं आए हैं ये लोग। IAS-PCS का जो एग्जाम होता है, किसी प्रकार का एग्जाम होता है, इसका एग्जाम नहीं देते हैं। जनमानस को भूली बानी देकर, प्रबंध देकर ये कुर्सी पर बैठते हैं। सरकार बैठती है, चाहे जो भी विधायक संसद होता है, किसी संसद को ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ज्ञापन नहीं दिए हैं। कोई विधायक ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञापन नहीं दिए हैं हम लोग। मगर फिर भी आवाज़ इनकी नहीं उठती है कि संसद में उठाएं। अमल अमित शाह जी कहते हैं कि भारत का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। इस संसद में पारित हुआ है आज वही कानून, बस एक अनियमित जमा योजना कानून पाबंदी अधिनियम 2019
भारत का बनाया हुआ कानून है, संसद में बना है कानून है, सर्वसम्मति से बना हुआ कानून है, राष्ट्रपति की मंजूरी है, फिर भी इस कानून को धरातल पर नहीं उतार रहा। आखिर क्यों नहीं उतार रहे हैं? इनकी मजबूरी है, समस्या उनकी है ना, उनको जाना चाहिए कि हम क्यों नहीं उतार रहे हैं। आज जंतर मंतर पे हमारी अध्यक्ष वीर वीरांगना आज धरना दे रहे हैं, हर चीज से प्रताड़ित हो रहे हैं, और फिर भी सरकार को नजरअंदाज कर रही। सबसे बड़ी देश की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। इनकी कोई समस्या है, इनकी कोई समस्या है, इनकी कोई समस्या हो तो 1 मिनट में ये लोग पूरे अपना फोर्स लगा देंगे। मगर मान लिया आज 42 करोड़ लोग पीड़ित है, इस देश के 42 करोड़ पीड़ित है, फिर भी इनकी समस्या ये लोग नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी संख्या इतना हुआ, इससे अधिक संख्या जुटाएंगे और भारत सरकार को घेरेंगे। इस कानून को क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार को घेरेंगे कि कानून को धरातल पर उतारिए, सारी पीड़ितों का भुगतान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब एक एक करके यहाँ ठगी पीड़ितों का यहाँ जिस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, हमारे साथ रामचंद्र जी जुड़ रहे हैं। और रामचंद्र जी बनारस चंदौली के पास, चंदौली से आए हुए हैं, बनारस के नज़दीकी क्षेत्र है ये। और देखिए एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। हम रामचंद्र जी से जुड़ते हैं। रामचंद्र जी, ये जो आंदोलन है अब किस दिशा में जा रहा है और कब तक आप पहले मैं तो आपको हृदय से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। हाँ। कि हमारे जैसे ठगित पीड़ित परिवारों, पहले एक बार आप थोड़ा परिचय दे दे सर। मैं पहले आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ। कि आप हमारे जैसे ठगित पीड़ित लोगों को आपने साथ दे रहे हैं और आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद मैं देना चाह रहा हूँ। सर, मैं तब जब संगठन प्रदेश महासचिव रामचंद्र चंदौली जिला प्रभारी से हूँ, ठीक सर। और हम लोग ऐसा कोई सांसद, विधायक, चाहे वो सीतारमण जी हो, चाहे कोई भी मंत्री पद हो, ऐसा कोई जिला हो, तहसील हो, जहां हम लोग अपना ज्ञापन न दिए हों कि सर मेरा भुगतान करेंगे कब। क्योंकि आपने कानून बनाया 2019 के तहत 180 दिन में हम आपके मूलधन का 3 गुना में चोटी करेंगे। लेकिन हम लोग का फार्म जो तहसीलों में, ब्लॉकों पे और ज़िले में जमा करा लिया गया, लेकिन अभी कम से कम 1 साल प्लस हो गया, लेकिन अभी कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग दिल्ली कई बार घेर लिए हैं, आज भी देखे घेरे हैं, आगे की भी तैयारी चलिए। लेकिन सर हम लोग मर रहे हैं, प्लस 5 लाख एजेंट साथी हमारे मर गए। और आज हम लोग क्या करते हैं सर, सरकार हम लोग से डरती है और प्रशासन को आगे करती है। बार बार इनका काम है, सरकार हमसे बात नहीं करती है क्योंकि सरकार हमसे डरती है और प्रशासन को आगे करती है, इसलिए कि प्रशासन हम लोग को मनाए। सर हम लोग प्रशासन से मानने वाले नहीं हैं। आप ईमानदारी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा प्रशासन नहीं है जिनका किसी न किसी कंपनी में चोटी न पहुंचे, भुगतान उनका न बाकी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि 142 प्लस करोड़ लोगों का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी हैं और कम से कम 3 लाख प्लस कंपनियों को सरकार बंद कर रखी है। अब तक हम लोग मांगे कर रहे हैं, लेकिन अब करेंगे करने वाली अभी तक उम्मीदें कुछ हम लोग को नहीं दिख रही है। 5 लाख प्लस साथी मेरे अब तक दुनिया छोड़ के चले गए। उन परिवारों का क्या हाल होगा सर? हम लोग ले आने वाले लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि कितना हम लोग सहेंगे सर। कमीशन मिलता है 2%, 1%, चाय पानी नाश्ते में नहीं हटता है सर। हम लोग क्या महल बना सकते हैं? लेकिन आज बदनामी वो है कि जीना हम लोग को दुश्वार हो रहा है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। क्योंकि जहाँ जा रहे हैं चक्की चौराहे, घर से बाहर शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, सर मेरी मेचोटी, भैया मेरी मेचोटी। कुछ तो अलग गलत लैंग्वेज से भी हम लोग से बातें सामने आती है। खैर प्रशासन तो हम लोग को मान रही है, क्योंकि हम लोग प्रशासन में जाते हैं तो चाहे वो दरोगा हो, पुलिस हो, जो भी अधिकारीगण होते हैं सर, वो हम लोग की बात को मानते हैं। ये तो जरूर है, ये मान रहे हैं लोग। लेकिन भुगतान कब करेंगे ये हम लोग को बता नहीं रहे हैं कि हमारी भुगतान कब होगी, ये जनता को राहत की सांस कब मिलेगी। क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग का TDS कौन काटा है सर? आयकर विभाग। अगर हम लोग का आयकर विभाग ईमानदारी से काटा है तो हम लोग लीगल हैं या नहीं है ये सरकार बता सकती है। हम लोग का एक प्रूफ जो कि सरकार के गाइडलाइन पे हम लोग का जमा है, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे कुछ बात। अगर हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो हम कहीं प्राइवेट चोर चमार नहीं हैं, हम निश्चित लीगल पे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन सरकार दी थी कंपनी चलाने का तो उनका काम है उनको जाकर पकड़ लेना। कब्रिस्तान से मुर्दा पकड़ा जा सकता है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ लीपा पोती की जा रही है? नहीं सुने, मतलब सरकार ही हम लोग निगलेक्ट कर रही है। सरकार भी हम लोग निगलेक्ट कर रही है आपके पास। सरकार अगर चाहती सर तो 2 दिन में मेचोटी मिल जाएगी। 2 दिन में इनके पास तमाम कोष हैं, तमाम कोषों से हम लोग जैसे लोगों को आपदाओं को बचाया जा सकता है। लेकिन हम लोग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा दिन आएगा, कब आएगा ये हम लोग को पता नहीं है। गाड़ी 50,000 से 1 लाख प्लस कर दी गई, लेकिन हम लोग एक बार
मतलब यही अच्छे दिन है। यही अच्छे दिन है सर। हाँ 400 सिलेंडर के सिलेंडर थे, आज 1000 प्लस लगभग 1000 सिलेंडर बिक रहे हैं। ये अच्छे दिन है सर। दारू कुछ बढ़ जा रहे हैं सर, हम लोग को भी कुछ भी बढ़ा कर चाहती तो मनसा हम लोग को मजदूरी करा सकती, हम लोग के मैल को छुड़ा सकती, लेकिन जनता हम लोग के विचारों पे नहीं काम खरी उतर रही है। और हमारे विचार छोड़ दीजिए सर, उन्होंने जो कानून बनाया उस पर खुद वो खरा नहीं उतर रहे हैं, नहीं खरा उतर रहे हैं, केवल बरगलाया जा रहा है। बरगलाया जा रहा है सर। आइए हम और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं। आपकी क्या मतलब की हालात है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल पे? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर प्रजापति है, जिला कुशीनगर से मैं हूँ। हाँ सर आपने पूछा कि क्या कारण है कि भुगतान नहीं हो पा रहा है। हाँ कारण इसका रीजन यह है कि मान लीजिए जब कानून बना, 2 पार्टों में कानून बना दिया गया, से तमाम भुगतान पाने वाले लोगों से ऋण में जमा करता भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये फारुखाबाद की टीम थी, ज़्यादातर लोग यहाँ यूपी से थे। आइए हम देश के और भी कोने से लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं। क्या क्या मांगे लेके आप लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे आए? कि गरीब लोगों का साथ दिया जाए, गरीब लोग सब भूखे मर रहे हैं, परेशान है, एजेंट लोग परेशान है, उन लोगों का वो किया। आप कहाँ से आई हैं? हम बनारस से आए हैं। बनारस यूपी से ही? हाँ बनारस से। कितना पैसा आपका जमा है? ये करीब 10 लाख के ऊपर है हर कंपनी में। तो आप पीड़ित जमा करता हैं या एजेंट भी हैं? नहीं हम एजेंट हैं। अच्छा, एजेंट भी जमा करता है, दोनों है। दोनों हाँ जमा कर, मतलब दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों। तो देखिए इस तरह से बनारस की टीम है, अभी फरुखाबाद की टीम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंदौली से है सर हम। चंदौली से, अच्छा। हाँ आप चंदौली से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे? चंदौली तब जब संगठन प्रदेश महासचिव हूँ सर मैं। हाँ। मेरा नाम शुभ रामचंद्र है। हाँ और मैं चंदौली से मिलान करता हूँ। हाँ और हम खुद निवेश किए हैं और लोगों का निवेश करवाए हैं। तमाम 50 साथियों के साथ मैं यहाँ दिल्ली चल के आया हूँ भुगतान कराने की, क्रांति के लिए। बस यही है सर। और नहीं तो लेकिन सरकार से आप लोग बार बार मांगे? बार नहीं सर, हम लोग संसद विधायक संसद भवन घेर रहे हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं, कोई संसद नहीं है, कोई जिला नहीं है, कोई तहसील है जहाँ हम लोग ज्ञापन न दिए हों। मतलब छोटा से एक रेप हो जाए तो पूरे संसार में तहलका मच जाता है, लेकिन इतना बड़ा मतलब है 142 करोड़ लोग जो कि आज ठगी पीट के परिवार के हैं, लेकिन फिर भी कानून सरकार नहीं देख रही है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि सरकार करेगी क्या। वित्त मंत्री सीतारमन जी ने कई बार आप सारे लोग को सर ज्ञापन, हम लोग सारे लोग को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं अब तक। हाँ ऐसा कोई मंत्री नहीं पद है जिसके लिए हम लोग अवगत न कराए हो ज्ञापन के साथ। पूरी लिखित हम लोग दिए हैं, मौखिक नहीं लिखित दिए हैं, लेकिन क्या उनकी मंशा है सर वो जाने। तो आज कितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं? और चंदौली से हम लोग, चंदौली बनारस से कम से कम 100 लोग की संख्या में है। देखिए चंदौली में बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ कितनी महिलाएं आएंगी? ये हमारे ग्रुप के हैं सर ये। अच्छा ये सारे आप ही के ग्रुप? हमारे ग्रुप के हैं सर। महिलाएं कितनी हैं आपके साथ? करीब 10 महिलाएं हैं। 10 महिलाएं हैं। तो इस तरह से देखिए मतलब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तादाद है और सब कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे एक शिकन है, एक मायूसी है, एक आस है कि कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ न्याय करेगी। बहरहाल देखना पड़ेगा कि सरकार कब न्याय करेगी। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और महंगाई के लोग जिस तरह से शिकार हो रहे हैं और जिस तरह से ज़रूरतें लोगों की बढ़ती चली जा रही है, उनका ही पैसा उनको नहीं देकर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है अपने ही देश में। और जिस तरह से सरकार बोलती है कि हम राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं, तो क्या ये यही राम राज्य है? मैं पूछता हूँ जंतर मंतर से। अपन रहिए हमारे इस सनसनीखेज खास प्रसारण में।